वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिसमें कम श्वास निकलती है वो अल्प प्राण, जिसमें ज्यादा श्वास निकलती है वो महाप्राण। और दोनों को याद करने का तरीका क्या था? पहले में 1, 3, 5 और दूसरे में दूसरा और चौथा। तो इस वीडियो हम लोग घोष और अघोष को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए घोष वर्ण क्या होते हैं। घोष वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में या कहिए नाद में, उच्चारण में, नाद में कुछ भी कह सकते, उच्चारण में स्वर तंत्रियां क्या झंकृत होती हैं, वे घोष कहलाते हैं। क्या? स्वर तंत्रियों से क्या आशय है? स्वर तंत्रियां जिससे हम बोलते हैं, या कहिए वाक्य इंद्रियां, स्वर इंद्रियां, जैसे कंठ, तालव्य, दंत, ओष्ठ, मूर्धन, कुछ सारी मिला, सबको मिला के क्या स्वर तंत्रियां कहते हैं। और इसमें क्या घोष या सघोष, इसको घोष को ही सघोष भी कहते हैं। ठीक, दोनों का अर्थ एक ही है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें घोष अथवा सघोष कहते हैं, वो घोष या सघोष कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है देखिए, स्पर्श व्यंजन का तीसरा, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण। क्या? पंचम वर्ण और ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजन में हा को छोड़ के, ठीक, हा नहीं आता। नहीं, उल्टा हो गया भाई, उस व्यंजन नहीं इसमें। क्या? क्या? स्पर्श व्यंजन का तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, लावा और अंतस्थ व्यंजन। क्या क्या आता है? स्पर्श व्यंजन का तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ हा भी इसी में आता है। उष्ण में, उष्ण का जो है वो, उष्ण का हा घोष में आता है। इसका उदाहरण देखिए, पूरा देखिए कौन कौन सा। तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। इसमें क्या आएगा? पहली लाइन क्या? गा, घा, अंगा, फिर चा, छा नहीं आएगा, फिर जा, झा, इया, फिर टा, ठा नहीं आएगा, डा, ढा, अड़ा, फिर ता, था नहीं आएगा, दा, धा, ना। फिर देखिए इसके बाद वाला क्या? नहीं, ता, था रहना, पा, पा, फा नहीं आएगा, फिर बा, भा, मा। फिर क्या है? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ में क्या क्या आते हैं? या, रा, ला, वा।
यारा लावा के साथ हा भी इसी में आता है, उष्ण का हा वर्ण, इतना इसमें आता है क्या। और इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, 345 याद रखिए आप, 3 4 5 सबसे आसान तरीका। घोष का मतलब 345, क्या घोष का मतलब 345, तीसरा चौथा पांचवा। अंतस्थ तो आपको आसानी से याद ही रहेगा, एक में अंतस्थ है एक में उष्ण है। ये तो आप कंफ्यूजन इसमें हो तो देखिए घोष यार अलावा और अघोष में शाखा सा। तो चलिए अघोष को देखते हैं। ऐसे वर्ण इसी का देखिए, केवल इसमें एक चीज करना है, स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, केवल यहां नहीं जोड़ देंगे परिभाषा पूरी बदल जाएगी। सेम बाकी सारा कुछ सेम है, क्या है पूरा नहीं लिखते हैं, ठीक, लिखने में बहुत वीडियो लंबा हो जाता है, आप समझ जाएंगे, समझ लीजिएगा कैसे। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, तो इसमें लिख देते हैं स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, अघोष कहलाते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा आता है, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, क्या क्या आता है, ऊष्म व्यंजन। इसको फिर से एक बार समझिए, क्या घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, वे घोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं। घोष में देखिए क्या क्या आता है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन और हा, ठीक, यार अलावा और हा। और फिर वही अघोष में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं तथा स्पर्श व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, यानी कि ऊष्म व्यंजन का हा नहीं आता, ठीक, इसमें सा खा शा सा तीनों सा आते हैं। तो चलिए इसका भी देखिए क्या आता है, का खा, फिर चा छा, टा ठा, ता था, पा फा और फिर शाखा सा। इसको याद करने के लिए आप आसानी से देखिए, उसका अगर आपको इसका 345 याद है तो बचता क्या है, 1 2 बचता है और शाखा सा पूरे व्यंजन में बचता है। पूरा व्यंजन इसमें निहित है, सारे वर्ण इसमें प्रयोग में आ ही गए हैं। और यह नाद के अनुसार, नाद क्या होता है, उच्चारण या कहिए कि आवाज जो गूंजती है, उच्चारण होता है, श्वास निकलती है, ठीक। और देखिए सब एक आसान ट्रिक, जिसे सामान्य जीवन से आप जोड़िए इसको, तो देखिए घोष क्या होता है, जिससे परेड होती है, घोष बजता है, तो देखिए उसकी आवाज क्या झंकृत करती रहती है, आवाज उसकी घम घम देखिए बोलती है ना घोष, तो उसकी आवाज ऊंची रहती है, या कहिए झंकृत करती घोष, उसको याद करिए, झंकृत होगा वह घोष। जैसे जो ग घ अंगा तेज से बोला जा रहा है, ठीक, आवाज थोड़ा सा कंपन करते हुए निकल रही ना, ग घ अंगा, उसी पर बा भा मा,
या, रा, ला, इसका देखिए कंपन नहीं कर रही, का खा, देखिए इसमें सीधा आवाज निकल रही ना, कंपन नहीं कर रही है तो। या अघोष, अपने से आप उच्चारण करना सीख लीजिए तो सारे वर्ण आपको, सारी व्याकरण समझ में आ जाएगी। सबसे सरल क्या, सबसे आसान क्या तरीका है, सबसे पहले उच्चारण सीखना। यदि उच्चारण आ गया तो आपको व्याकरण का, चाहे वो स्पर्श व्यंजन हो, चाहे ऊष्म व्यंजन हो, चाहे अंतस्थ व्यंजन हो, अल्प प्राण महाप्राण हो, घोष अघोष हो, कुछ भी, ये सारी चीजें हम पढ़ा भी चुके हैं। यदि आपने वीडियोज नहीं देखी है तो वीडियोज भी देख लीजिए। और इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग व्याकरण के अगले भाग को जानेंगे, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।